ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि दिवाली का शुभ मुहूर्त कब है, दिवाली को कब मनाया जाएगा, उसका विधि विधान क्या है और थोड़ा सा परिचय मैं आपको आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में भी दूंगा। साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से काफ़ी हद तक मैं चैनल जो है वो आगे बढ़ रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो लगती है कि हाँ यह आपके किसी काम लायक है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को बाकी और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आखिर दिवाली कब है, तो दिवाली मनाई क्यों जाती है। साथियों, दिवाली इस बार 24 तारीख को मनाई जाएगी। अगर मैं बात करूँ दिवाली की, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दिवाली पे क्या क्या हुआ थोड़ा उसके लिए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। क्योंकि इस बार 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए 24 तारीख को यह दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली का जो त्यौहार है वो रोशनी का त्यौहार है और ऐसा माना जाता है, जैसा कि हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, रामायण की बात करें रामायण में लिखा हुआ है कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय करके वापस अयोध्या को लौटे थे। तो जब वो अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके स्वागत के लिए उनके सारे प्रजा ने अपने घरों में घी के दिए जलाए थे। तब से ही दिवाली मनाई जाती है। कुछ जगह पे ऐसा भी विवरण आता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी और उनका विवाह श्री हरि विष्णु जी से हुआ था। इसलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं उनके घर में धन धान्य की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि होती है। अब हम बात करते हैं कि यह जो दिवाली है 24 तारीख को, इसका शुभ मुहूर्त कब है। अगर शुभ मुहूर्त की बात करूं तो शाम को 5:28 से 24 तारीख को लगभग 8:19 तक यह शुभ मुहूर्त है। क्योंकि यह अमृत काल है, इस समय में आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तो हमने अभी तक बात कर लिया कि आखिर दिवाली मनाई कब जाती है, इसका मुहूर्त क्या है, और मुहूर्त के बाद भी हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शाम को 6:54 से लेकर के 8:18 तक इसका सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय में आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब हमने जान लिया इसका मुहूर्त क्या है और किस समय इसकी पूजा करनी चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं एक बात ये भी जाननी जरूरी है कि वो कौन सी विधि विधान है जिसके माध्यम से हम लोग पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस त्यौहार में, दिवाली के त्यौहार में आपके घर में जितनी ज़्यादा सफाई होती है माँ लक्ष्मी के आगमन की उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इसलिए हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है। इससे पहले सभी लोग अपने घरों में जितनी सफाई वो कर सकते हैं वो करते हैं। दिवाली का जो त्यौहार है वो शाम को ही मनाया जाता है, क्योंकि शाम को ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। उनके साथ साथ गणेश, सरस्वती और कुबेर भगवान की ही पूजा की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन के बाद समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए ही उनकी पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका पूजा का विधि विधान क्या है। पूजा के विधि विधान के लिए सबसे पहले आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके घर में दोबारा साफ सफाई कर लेनी चाहिए और अगर हो सके तो पूरे घर में गंगा जल को छिड़क करके घर को पवित्र कर लेना चाहिए। शाम को शुभ मुहूर्त जो मैंने बता ही दिया है कि शाम को 6:54 से शाम को 8:18 तक का जो मुहूर्त है, इसी के बीच में आपको पूजा करनी चाहिए। अब इसका विधान क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक चौकी बिछा करके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़े के ऊपर माँ लक्ष्मी
गणेश, भगवान कुबेर और सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले प्रतिमा के साथ एक कलश भर के रख लेना चाहिए और उस कलश पे कुछ आम के पत्ते रख देने चाहिए। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश समेत सभी देवी देवताओं को आवाहित करना चाहिए और सभी मूर्तियों को तिलक लगाना चाहिए। यहाँ पर एक बात ये भी है कि हम कभी भी कोई पूजा करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, तो जितना मेरा मानना है और शास्त्रों में जितना मैंने पढ़ा है, हमें सबसे पहले जो भी देवी देवता जिसका हम पूजा कर रहे हैं उनके साथ साथ हमें 9 ग्रहों की पूजा, पितृ देवताओं की पूजा, जितने हमारे पितृ हैं उनको भी आवाहन करना चाहिए। उसके अलावा ग्राम देवता, स्थान देवता, आपके जो भी आपके कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, उनका भी आवाहन करना चाहिए। साथियों, क्योंकि ये दीपावली जो त्यौहार होता है, कई हद तक हम लोग ये भी मानते हैं कि जितने भी लोग साधना करते हैं, साधना करने वाले जितने भी वो साधक होते हैं, वो दिवाली के दिन अपनी सिद्धियों को दोबारा से पुनर्जागृत करते हैं। इसलिए इस दिन का त्यौहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सारे देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। इसके बाद सभी जो मूर्तियाँ आपके पास हैं उनको तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा करके उनको जल, मौली, जनेऊ, अक्षत, फल, हल्दी, पुष्प अर्जित करते हुए माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपको माँ सरस्वती, काली, भगवान विष्णु, कुबेर आदि की पूजा करनी चाहिए। साथियों, दिवाली के दिन आपके घर में कुछ अगर पुस्तकें हों, उन पुस्तकों को भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन आप थोड़ा पढ़ाई करते हैं तो इसका आपको अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा दिवाली पर माँ लक्ष्मी, गणेश की पूजा करते समय सभी जो परिवार के सदस्य हों वो वहाँ पे एकत्रित हों। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तिजोरी आदि की भी पूजा कर लेनी चाहिए और अंत में घर के हर हिस्से में जहाँ पे अंधेरा भी रहता हो वहाँ भी दीपक जलाना चाहिए। और इसके बाद भगवान की और माता की और लक्ष्मी की आरती करने के बाद उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, आप हमारे घर में आइए और इस घर को समृद्ध बनाइए। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसका विधि विधान क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करें, इस सब चीज़ों में हमने चर्चा की। और साथियों, अब हम अंत में थोड़ा बात कर लेते हैं 25 अक्टूबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। वैसे तो मैंने सूर्य ग्रहण के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। अब वहाँ जाकर के किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला ग्रहण का, उसके बारे में आप जान सकते हैं। साथियों, जब हम लोग अगले दिन सुबह 24 तारीख के बाद उठेंगे तो उस समय ग्रहण का सूतकाल चल रहा होगा। इस बार जो 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। उसका जो समय है वो 4:40 से 5:24 तक है। साथियों, ग्रहण में क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, किन किन चीज़ों को करने से सुफल प्राप्ति होती है, किन चीज़ों को करने से हमें कष्ट मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हमने जाना कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसका विधि विधान क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करें, इस सब चीज़ों में हमने चर्चा की। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में वो त्रुटि भी ना रहे। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग आवश्यक है, क्योंकि आप लोग अगर मुझे सहयोग करेंगे तो मैं अपने इन वीडियोज़ में सुधार कर पाऊँगा और इन सुधारों के साथ साथ मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बता पाऊँगा। साथियों, वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।